देखिए ये लेडीज़ क्लास है जो कि इसमें भी झंडा फहराया जाएगा। अभी पूरी तैयारी हो गई है, इसके बाद उसमें चला जाएगा, देखा जाएगा।
बच्चियां हैं, लड़कों में 14 बच्चियां हैं, बढ़िया है। और उसका स्वागत करते हैं, आपको स्वागत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आज आज़ादी की इस सालगिरह की बहुत ढेर सारी मुबारकबाद। और अभी बच्चियों ने, जो हमारी छोटी छोटी बहनों ने जो बात करेंगे, फिर कभी इत्मीनान से भी बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि जिस बात पर ये बात खत्म हुई कि कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, यूनान रोम मिस्र से मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशान हमारा। तो मेरी बहनों, छोटी बच्चियों, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि ये बात जो हम गर्व के साथ कह रहे हैं, उसका एक बहुत मजबूत वजह है। तो वजह यह है कि हम इस दुनिया में, इन सभ्यताओं में होना चाहिए कि आजादी की लड़ाई में महिलाओं ने कितनी बड़ी भूमिका निभाई। अगर नारी शक्ति नहीं होती तो शायद महिलाओं की लड़ाई नहीं होती, तो आज आजादी कहीं न कहीं कोई न कोई कमी हो जाती। क्योंकि आप महिलाएं हैं, आप छात्रा हैं, आप आज यहाँ पढ़ रही हैं, कल किसी बड़े मुकाम पर पहुंचेंगी। और हम लोगों के लिए बहुत गर्व का विषय है कि हमारे बीच में इस क्षेत्र की 2 महिला शक्तियां हैं। एक निकिता सिंह जी हैं, जो तमाम संघर्षों के बाद, तमाम दवाइयों के बाद इस पितृसत्तात्मक समाज में इस मर्दों का जहां प्रभुत्व माना जाता है, उस समाज में अगर इस मुख्य कुर्सी पर बैठी हैं, तो मैं चाहूंगा कि इनके लिए आप ताली बजाइए। और इनके लिए नहीं, हर उस महिला के लिए जो समाज के इस पिछड़े सोच के खिलाफ लड़ रही है, तो ये कहना चाहती है उन मर्दों की आंख में आंख डाल के कि देखो मैं तुम्हारे बराबर हूँ, मैं कल्पना चावला हूँ, मैं बेगम फातिमा हूँ, मैं इंदिरा गांधी हूँ, मैं निकिता सिंह हूँ, तुम्हारी आंख में आंख डाल के तुमसे लड़ सकती हूँ और तुम्हारे सामने खड़ी होकर तुमसे बराबर लड़ सकती हूँ। ये कहने का मार्ग रखती है। आपके सामने एक और महिला शक्ति है जो इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती है, और जो ये बोलती है कदम में, तो अच्छे अच्छों की आवाज चुप हो जाती है। वो है रिजवाना साइना फिरदौस, जो आपकी पार्षद है इस क्षेत्र की। मैं उनको भी सलाम करता हूँ कि जिस तरह से उन्होंने घर परिवार और राजनीति में सामंजस्य बिठाकर और जिस तरह से सदन में अपने खिलाफ उठने वाली आवाजों को दबाने का काम किया, उनका जवाब मुंहतोड़ देने का काम किया है। इसके लिए मैं लोहता क्षेत्र के पार्षद और इस क्षेत्र की जनता को भी मुबारकबाद देता हूँ। साइना फिरदौस जी के मैं चाहूंगा कि एक बार जोरदार ताली बजाएं। बहनों, मुझे कहने की बात नहीं है, हिंदुस्तान की आजादी एक झंडे का फहराना नहीं है। बच्चे ये समझते हैं कि जब वो घर से निकलते हैं, आज छुट्टी का दिन है, झंडा फहराया जाएगा, मिठाई खाई जाएगी और घर आकर छुट्टी मनाएंगे। ये बिल्कुल गलत है। आजादी का सिर्फ इतना मतलब नहीं है, आजादी का मतलब है इस मुल्क के कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक एक इंच जमीन की हिफाजत, उसकी तरक्की, उसके बारे में सोचने का और उसको आगे बढ़ाने का काम करने की जिम्मेदारी आपकी है। जिस तरह आप अपने घर में एक एक कमरे को साफ करते हैं, अपने घर को 1 मंजिला से 2 मंजिला, 3 मंजिला, 4 मंजिला, 5 मंजिला बनाने का काम करते हैं, उसी तरह अपनी शिक्षा की बदौलत, अपनी तालीम की बदौलत इस मुल्क को ऊंचा करना आपका काम है। इस कौम को, इस समाज को, इस मुल्क को आगे आप लेकर बढ़ाएंगे और इस मुल्क को चाइना, रशिया, अमेरिका से आगे ले जाने का काम आपका है। और ये काम सिर्फ और सिर्फ तालीम के लिए हो सकता है। और आज तालीम की कलम, तालीम की किताब, तालीम के लिए आपके पास है, कल बहुत देर हो जाएगा अगर आप इधर उधर की बातों में उलझे रहेंगे, इधर उधर की चीजों को सोचते रहेंगे, और कल जब आपके हाथ से तालीम की किताब निकल जाएगी तो आप बहुत दूर हो जाएंगी उस कुर्सी से जो निकिता सिंह के पास है, उस कुर्सी से जो इंदिरा गांधी के पास थी, उस कुर्सी से जो सुषमा स्वराज के पास थी, उस कुर्सी से जो बेगम फातिमा के पास थी, उस कुर्सी से जो कल्पना चावला के पास थी। तो मेरी बहनों, मैं अपनी बात यही खत्म करूंगा ये कह के
कि आज तालीम के जगह पर आप हैं, इस बड़े शानदार इदारे के पास हैं, जहाँ शानदार मैनेजमेंट है और शानदार टीचर है, ये आपको एक बेहतर तालीम दे रहे हैं। तो मेरी आपसे ये गुजारिश है और मैं ये कहना चाहता हूँ कि कल आप महिलाएं ही इस देश का प्रतिनिधित्व करेंगी, इस मुल्क को आगे बढ़ाएंगी, अपनी ताकत को, अपनी क्षमताओं को पहचानिए और आगे बढ़िए। और अगर कोई कहता है आपसे कि तुम लड़की हो कुछ नहीं कर सकती, तो ये नाम गिना देना जो मैंने आपको बताया, और ये बहुत कम नाम मैंने आपको बताया, सैकड़ों हजारों नाम है। इंदिरा नूरी पूरी दुनिया में सबसे बड़ी बैंक की सबसे बड़ी चेयरमैन, और इस तरह के बहुत नाम है, तो मैं गिनाऊंगा तो बहुत वक्त लग जाएगा, लेकिन वक्त नहीं है क्योंकि सबको जल्दी है, कहीं नहीं जाना है। इसलिए मैं इन बातों के साथ अपनी बात खत्म करूंगा कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बात देखना दिल में है, इंकलाब जिंदाबाद। और मैं चाहूंगा कि हम लोगों की लोकप्रिय और महिला थाना अध्यक्ष महोदया, आप महिलाओं से, आप लड़कियों से अपनी बातों को रखें, ये बताइए। जमीन पर घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं, हमारी खुशनसीबी है कि हम भारत में रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम everyone to present here, respected principal sir, the chief guest Nikita Singh, teacher and my all dear friends. I want to start my speech with a shairi कि नफरत बुरी चीज है न पालो इसे, नफरत बुरी चीज है न पालो इसे, दिलों में नफरत है निकालो इसे, न तेरा कर न मेरा कर, न इसका कर न उसका कर, न तेरा कर न मेरा कर, न इसका कर न उसका कर, ये हम सभी का वतन है, संभालो इसे। Myself Arshika Arzu from class 11. Today I feel very proud to speak a few words in this occasion of Independence Day. We are gathered to celebrate 79 Independence Day. This is a proud and very emotional moment for all of us. Subhash Chandra Bose said, "You give me your blood and I will give you independence." But this freedom not came easily. It came after years of struggle, pain and sacrifices. Let us salute the soldiers who protect us, the farmers who feed us, the teachers who guide us, and every Indian who works hard for our country. But friends, Independence Day is not just came easily. It came after years of sacrifices and remembering our responsibilities. Can we forget the non-violent protest of Mahatma Gandhi, the courage of Bhagat Singh, Chandrasekhar Azad, the leadership of Sardar Vallabhbhai Patel? These heroes not fought with anger, but with hope, the hope that one day India would become free and independent nation. And today that dream is our reality. In 2025, we are not just independent. We are progressing rapidly towards becoming a developed India. I end my speech with a shairi कि तीनों अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, तीनों अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम वतन है सारा जहां हमारा, तौहीद की अमानत तीनों में है, तौहीद की अमानत तीनों में है, आशा नहीं मिटाना नामो निशान हमारा। हम थानाध्यक्ष से अनुरोध करेंगे बोले यहाँ 14। थैंक यू ऑल ऑफ यू स्कूल स्टाफ एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के बीच में आ जाते हुए, और आपके बीच में मुझे बोलने का मौका मिला। मुझे बहुत रियली अंदर से ग्लैड फील हो रहा है कि मैं आप लोगों के बीच हूँ, और यहाँ मोस्टली महिलाएं ही हैं, और वो एक जनरेशन है जहाँ पे तरह तरह के
सपने पलते हैं। जब ये उम्र मैंने भी पार किया है, मैं भी पढ़ती थी, मेरे आंखों में भी कई सपने थे। सपने हर लड़की देखती है। इस देश की आधी आबादी को वास्तविक रूप से स्वतंत्र होने की जरूरत है। उन परंपराओं से, उन रेखाओं से, उन लाइन से जो समाज में अभी भी व्याप्त है। अभी भी कई घरों में मैं देखती हूँ, मैंने कई थाने संभाले, यहाँ भी कई जिलों में मैंने देखा, मेरी एक्सपीरियंस है। अभी भी लड़कियों में और लड़कों में अंतर किया जाता है, काफी डिफरेंशिएशन घर में भी बाहर भी। लड़कियां यहाँ तक कि घर से अगर आधी रात में निकलना हो तो उसे 100 बार सोचना पड़ता है, लड़कों को नहीं सोचना पड़ता। तो वास्तविक रूप से हमारी देश की आजादी तब निर्भर होगी इस बात पे कि हमारी आधी आबादी आजाद हो, मानसिकता से, सोच से, कर्म से, हर चीज से। इसके लिए हम महिलाओं को 2 चीज की बेहद जरूरी है। सबसे पहले तो आपको शिक्षित होना पड़ेगा, वो भी अच्छे तरह से अपनी सोच चेंज करनी पड़ेगी। दूसरी बात कि हमें आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। आत्मनिर्भरता से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती एक महिला के लिए। मोस्टली पहले के जमानों में महिलाएं अपने पति, पुत्र, पिता इन पर निर्भर होते थे, लेकिन आपको इकोनॉमिकली, फिजिकली हर तरह से अपने आप पर निर्भर होना पड़ेगा। अगर इस देश की भविष्य को सुधारना है, अपने घर के भविष्य को सुधारना है, अपने समाज को सुधारना है, तो इस देश की आधी आबादी को वास्तविक रूप से स्वतंत्र होना पड़ेगा। समय तो नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगी, अगर कोई दिक्कत हो तो मेरा पर्सनल नंबर, मेरा ड्यूटी नंबर आप लोग नोट कर सकते हो। कोई दिक्कत हो आधी रात में, दिन में या शाम को, कभी भी आपको कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हो। पुलिस आने में हो सकता है समय लग सकता है, आप जहाँ हो आपके माँ बाप को भी पहुँचने में समय लग सकता है, किसी को भी पहुँचने में समय लग सकता है। तब तक आपकी खुद की जो पावर होती है वो काम आती है। अपने आप में से बाहर निकलो। मोस्टली महिलाएं ये सोचती है कि मैं तो महिला हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन आज भी इस देश में एक से एक बॉक्सर निकली, एक से एक नेताओं के रूप में, जैसे आज देश की एक अच्छे शीर्ष पद पे भी एक महिला बैठी हुई है। आप सबको पता होगा इस विभाग में भी कई महिला अधिकारी भी हैं, यहाँ कई बार आती हैं, चाहे हम भी आपके सामने एक एग्जाम्पल के रूप में सामने हैं। अपने आप अपनी कमजोरी से आप लोग लड़ो, कहीं भी आप जाओ, अपने आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आई एम द बेस्ट, आई कैन डू, मैं कर सकती हूँ, आई एम नॉट लेस देन द बॉय, मैं लड़कों से कम नहीं हूँ। अपनी सोच को एकदम हाई रखिए, पढ़िए लिखिए, आत्मनिर्भर बनिए। आपकी सबसे बड़ी शक्ति आत्मनिर्भरता है। अगर आपकी, मैं कहती हूँ कि इस समाज में कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, कुछ करो अपने लिए। इकोनॉमिकली आप फ्री रहो, कुछ तो करो अपने लिए। किसी पर डिपेंड होना ही सबसे बड़ी गुनाह होती है, वहीं से आपकी हार शुरू होती है जहां आप किसी पर डिपेंड हो। फिजिकली अपने आप को फिट रखो, अच्छे से खाओ पियो, एक्सरसाइज करो। शारीरिक रूप से आप फिट रहोगे, मानसिक रूप से आप फिट रहोगे तो आप निश्चित ही जीवन में सक्सेसफुल इंसान बनोगे। कहीं भी लड़के और लड़के में अंतर नहीं है। कहीं आपको परेशान किया जा रहा हो, कहीं कोई दिक्कत हो, चाहे घर में, स्कूल में, चाहे बाहर, कहीं कोई छींटाकशी कर रहा हो, आप हमारे नंबर पे कॉल कर सकती हैं, 112 नंबर पे कॉल कर सकती हैं, मेरा नंबर। और कोई दिक्कत हो तो आप हमारे थाने पे आ सकती हैं। मैं दिन में भी रहती हूँ, रात में भी अगर आपको मेरी जरूरत हो तो मैं उपस्थित रहूँगी। आपकी थानाध्यक्ष महिला थानाध्यक्ष है, इसलिए आपको सोचने की जरूरत नहीं, ना ही आपको किसी से परमिशन लेने की जरूरत है। आप मेरे चैम्बर में बेधड़क आ सकती हैं, आपको कोई रोक नहीं सकता। आप मेरे नंबर पे कॉल कर सकती हैं, कोई दिक्कत हो, कोई आपको कोई परेशान कर रहा हो, आप मेरे नंबर पे कॉल कर सकती हैं। कोई फेसबुक वगैरह पे तंग कर रहा हो, चाहे इस तरह से तंग कर रहा हो, 1090 पे कॉल कर सकती हैं। सबसे इजी नंबर है 1090, 1090 पे आप कॉल कर सकती हैं। बाकी अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखिए, समाज में आपकी जरूरत है, इस समाज को, इस देश को हमारी जरूरत है। अभी कुछ दिन पहले मुझे कह रहे थे कि महिलाओं ने काफी स्वतंत्रता में योगदान दिया है। यदि महिलाएं अगर नहीं होती है, देश की आजादी पूरी तरह से हमारी नहीं होती। आज अगर हमारा देश है तो कहीं ना कहीं महिलाओं का इसमें पूरा योगदान है। आप वही हो वही रहना, कभी अपने मानसिकता को ये मत करना कि मैं महिला हूँ, मैं ये नहीं कर सकती। महिला पुरुष से बेहतर कर सकती है, लेकिन हमारी सोच ही हमें कमजोर बनाती है। अगर हमारी सोच अच्छी हो तो हम स्ट्रॉन्ग रहते हैं। फिर मैं इसके बाद भी प्रोग्राम लूंगी, इससे पहले किसी ने पहल भी नहीं किया था,
आज मुझे समय की भी कमी है, कई जगह से मैं आई हूँ और कई जगह मुझे जाना भी है, तो आज मैं आप लोगों को मार्गदर्शन तो जितना ही कर सकती हूँ, फिर मैं आऊँगी और प्रोग्राम करूँगी और मुझे बेहद अच्छा लगा और थैंक यू और आपके बाद प्रोग्राम करती रहेंगी। मैं बता दूँ कि यहाँ पर एक अध्यक्ष है हमारे बलिया